अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, नॉलेज प्रोमो चैनल में आप सबको वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस इंग्लिश ग्रामर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने ये कहा था कि हम अल्फाज को उनके काम और उनके इस्तेमाल की नौइयत के लिहाज से मुख्तलिफ़ ग्रोहों या जमातों में तकसीम करते हैं। अल्फाज के इन ग्रोहों या जमातों के अज्जा को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से मौसूम करते हैं। हमने ये भी कहा था कि उर्दू की ग्रामर में बामानी अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। लेकिन अंग्रेज़ी में अल्फाज की 9 किस्में हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आज के लेक्चर में हमारी ये कोशिश होगी कि हम ये जान सके कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी फ़िक्रे में जुड़ा कैसे जाता है। अगर हम अंग्रेज़ी की बात करें तो अंग्रेज़ी में हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और वो है इस, वी, ओ, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम उर्दू ग्रामर की बात करें तो उर्दू ग्रामर में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इस, ओ, वी, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का बुनियादी मकसद ये है कि हम ये जान सके कि किसी फ़िक्रे में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम किस तरह फिट करेंगे। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम ये जान सके कि किसी फ़िक्रे का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यानी किसी फ़िक्रे में वर्ब कहाँ पर फिट होगा, सब्जेक्ट कहाँ पर फिट होगा और ऑब्जेक्ट कहाँ पर फिट होगा। तो आज के लेक्चर का ये बुनियादी मकसद है और हम इस पे कोशिश करेंगे कि ये जान सके कि ये अल्फाज हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ और मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा है और वो कोई इमारत खड़ी करना चाहता है। तो अब इमारत खड़ी करने के लिए उसे मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बजरी, रेत, ईंट, सरिया वगैरह वगैरह। वो अगर बीम डालता है तो तकरीबन 7-8 फुट पे वो बीम डालता है। बीम इस वजह से डालता है क्योंकि वो छत को सहारा देता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो बंदा ये करे कि बीम हटा दे और वो बीम को फर्श के सतह पर ले आए और वो कहे कि अच्छा, इस बीम को हम चारपाई की जगह इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर बैठेंगे, खाना शाना खाएंगे, तो छत खड़ा नहीं होगा। इसी वजह से अगर वो दरमियान से दीवारें निकाले और वो ये कहे कि यहाँ पर चारों अतराफ से या किसी तरफ से हवा आएगी, तो फिर अगर वो दीवारें वहाँ से हटाए तो वो मकान खड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर बीम होना चाहिए, जहाँ पर दीवारें होनी चाहिए, जहाँ पर छत होना चाहिए, तो हर एक चीज़ अगर वो अपनी जगह पर रखेगा तो एक बेहतरीन और पुख्ता इमारत बनेगी। यही हाल अंग्रेज़ी का भी है। अगर हम दुरुस्त फ़िक्रा लिखना चाहे, अगर हम ये कोशिश करें कि इंग्लिश फ़िक्रे का स्ट्रक्चर सही हो, तो हमें ये तमीज़ होना चाहिए कि हम वर्ब कहाँ पर लगाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा या फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा। जब हम अंग्रेज़ी की बात करते हैं या इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं एक सांचा बताता हूँ या एक फार्मूला बताता हूँ। आप ये माइंड में रखें तो इससे आपको किसी फ़िक्रा बनाने में आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस, वी, ओ, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब इंग्लिश सेंटेंस बनेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट का क्या मतलब है? सब्जेक्ट का मतलब है काम करने वाला, वो बंदा जो कोई काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जो काम वो करता है यानी जो एक्शन वो करता है उस एक्शन को हम वर्ब बोलते हैं। और जिस चीज़ पे एक्शन की जाती है या जिस चीज़ पे वर्ब किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली रोट अ लेटर। अब इस एग्ज़ाम्पल में अली ये सब्जेक्ट है, ये वो बंदा है जो
एक्शन करता है। अब एक्शन क्या करता है? वो है रोट, यानी लिखना। अली रोट, अली ने लिखा। अब क्या लिखा? अ लेटर, एक खत लिखा। खत ये है ऑब्जेक्ट। या अगर हम कहें अली रोट अ स्टोरी, तो अली ने एक कहानी लिखी। अब अली ये सब्जेक्ट है, रोट ये वर्ब है, और स्टोरी ये है ऑब्जेक्ट। तो इस एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ये तरतीब होगा, लेकिन ये तरतीब अगर हम रखें तो हमें आसानी होगी। इस एग्जाम्पल को हम उल्टा करते हैं। अगर हम लिख के अली अ स्टोरी रोट, यानी ऑब्जेक्ट को हम वर्ब की जगह लेके आते हैं और वर्ब को ऑब्जेक्ट की जगह, तो आप फिक्रा यूँ बनेगा अली अ स्टोरी रोट। तो ये फिक्रा बेमानी हो जाएगा, इस फिक्रे का कोई सेंस नहीं बनता। तो इस वजह से दुरुस्त अंग्रेज़ी लिखने के लिए हमें ये चाहिए कि सब्जेक्ट पहले लेके आए, उसके बाद वर्ब लगाए, और उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट लगाए, तो फिक्रे का सेंस बनेगा। लेकिन अगर उर्दू ग्रामर की हम बात करें तो उर्दू ग्रामर में ये तरतीब बनेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद, और वर्ब आखिर में। यहाँ पर देख ले फ़र्क क्या है, दोनों में सब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा है, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट का फ़र्क है। अंग्रेज़ी में वर्ब पहले आता है और यहाँ पर वर्ब सबसे लास्ट में आता है। अगर इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करें, अली रोट अ स्टोरी, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो हम ये लिख सकते हैं, अली ने कहानी लिखी। आप यहाँ पर अब देख ले, अली ये सब्जेक्ट है, कहानी ये ऑब्जेक्ट है, लिखी ये है वर्ब। यहाँ पर आप देख ले, अब वर्ब फिक्रे के एंड में आ रहा है। तो इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर में बुनियादी ये फ़र्क है कि इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन उर्दू की ग्रामर में सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और आखिर में वर्ब होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कोई फ़िक्रा लिख के और उस फ़िक्रे में मुख्तलिफ़ अल्फाज ले, क्या हम अब इतने काबिल है कि हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को जान ले कि हमारे पास कोई फ़िक्रा है तो उस फ़िक्रे में हम नाउन को किस तरह पहचानेंगे, वर्ब को किस तरह पहचानेंगे, आर्टिकल को किस तरह पहचानेंगे, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन को किस तरह पहचानेंगे? तो मैं एक मिसाल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये सेंटेंस लिख के अली रोट अ स्टोरी, यहाँ पर आप देख ले, अली ये है सब्जेक्ट या जिसको हम नाउन भी बोलते हैं। अब हम चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो अली को हम नाउन बोलेंगे। रोट ये है वर्ब, ए ये है आर्टिकल या जिसको हम डिटर्मिनर भी बोलते हैं, स्टोरी ये भी है नाउन। तो इस फिक्रे में अली और स्टोरी ये नाउन है, रोट ये वर्ब है, और ए है आर्टिकल। हम मज़ीद कोशिश करते हैं कि अल्फाज की जो 9 किस्में हैं या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम किस तरह पहचानेंगे किसी फ़िक्रे में। अगर हम ये फ़िक्रा यूँ लिख के अली अर्जेंटली रोट अ स्टोरी, अब यहाँ पर इस लफ्ज़ का हमने इजाफा किया अर्जेंटली। ये लफ्ज़ इस रोट को बयान करने की कोशिश कर रहा है, अर्जेंटली, यानी उसने कोई कहानी लिखी, जल्दी में लिखी या स्लोली। या अगर हम लिख के अली रोट अ स्टोरी, तो यहाँ पर अगर हम लिख के नाइसली या ब्यूटीफुल, तो ये लफ्ज़ जो है इसको हम एडवर्ब बोलते हैं। अली अर्जेंटली रोट अ ग्रेट स्टोरी, अली ये नाउन है, अर्जेंटली ये एडवर्ब है, रोट ये वर्ब है, ए ये आर्टिकल है। अच्छा, यहाँ पर आप देख ले, ग्रेट स्टोरी, ग्रेट ये है एडजेक्टिव और स्टोरी ये है नाउन। तो अली अर्जेंटली रोट अ ग्रेट स्टोरी, इसमें अली नाउन है, अर्जेंटली ये एडवर्ब है,
रोट ये वर्ब है, ए आर्टिकल, क्रिएट एडजेक्टिव, स्टोरी नाउन। अगर हम साथ ये अल्फाज लगा ले अबाउट हिज फ्रेंड, यानी अली अर्जेंटली रोट अ ग्रेट स्टोरी अबाउट हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर आप देख ले अबाउट यानी वो स्टोरी या वो कहानी किसके मुतालिक उसने लिखी है, वो कहानी उसने अपने दोस्त के मुतालिक लिखी है। दोस्त ये अब एक रिलेशनशिप आ रहा है, यानी उसके जिस बंदे के साथ उसका रिलेशनशिप है वो उसका दोस्त है। इस फिक्रे में ये नाउन कंसिडर होगा, ये नाउन है। अच्छा हिज ये प्रोनाउन है, यानी उसने कहानी लिखी अपने दोस्त के मुतालिक। तो अबाउट इसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। अबाउट हिज फ्रेंड बट हिज फ्रेंड डिड नॉट लाइक इट। इट का मतलब है स्टोरी, यानी उसके दोस्त को वो कहानी पसंद नहीं आई। यानी अली ने जिस दोस्त के मुतालिक कोई कहानी लिखी थी वो कहानी उसके दोस्त को पसंद नहीं आई, तो इट ये स्टोरी के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर आप देख ले बट, ये आप लोग कोशिश करें कि ये जान सके कि बट यानी इसको हम इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल से हमें ये पता चलता है कि हम अल्फाज को एक दूसरे के साथ जोड़ते कैसे हैं, यानी अल्फाज को किसी फ़िक्रे में या पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी फ़िक्रे में फिट कैसे करते हैं, उनको जोड़ा कैसे जाता है। इसके अलावा मैं आप लोगों के एक्सरसाइज के लिए ये एग्ज़ाम्पल छोड़ देता हूँ। आप लोग इस एग्ज़ाम्पल पे ज़रा सोचिएगा और ये कोशिश कीजिए कि एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को की आगाही आपको हासिल हो जाए, यानी आप लोग किस तरह पहचान करेंगे किसी फ़िक्रे में कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देख ले, फौजिया इज़ माई सिस्टर, फौजिया मेरी बहन है। शी प्रेस 5 times a day, वो 5 वक्त नमाज पढ़ती है। शी लीड्स अ नोबल लाइफ, वो एक मुअज़्ज़ज़ ज़िंदगी गुजारती है। नोबल लाइफ मीन इज़्ज़त वाली ज़िंदगी, मुअज़्ज़ज़ ज़िंदगी। आलस शी हैज़ लास्ट हर पर्स। तो ये 3-4 सेंटेंसेस है। इन सेंटेंसेस पे आप लोग ज़रा सोचिए और ये कोशिश कीजिए कि इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, या इंटरजेक्शन या आर्टिकल वगैरह वगैरह। तो इन फ़िक्रात पे आप लोग ज़रा सोचिए और ये कोशिश कीजिएगा कि हम इस एक्सरसाइज में पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान किस तरह करेंगे, यानी हम इन मिसालों से या इन फ़िक्रात से मुख्तलिफ पार्ट ऑफ स्पीच किस तरह निकालेंगे। हमें किस तरह पता होगा कि नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, इसमें अगर कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है या कोई इंटरजेक्शन या आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है। तो क्या हम अब इतने काबिल है कि इस फ़िक्रे में पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान कर सकते हैं। इस लेक्चर के बाद इतने काबिल है कि एक एक पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हमने पढ़ लिया वो आप लोगों को अब समझ है उसकी, तो आप लोग आसानी से एक एक चीज़ को अलग कर सकते हैं, यानी एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को अलग कर सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये बात बताता चलूँ कि ये तकरीबन 13-14 लेक्चर जो हमने कवर किए, तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। एक एक लेक्चर में हमने ये कोशिश की कि एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ ले और उसको कवर कर सके, लेकिन ये हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, यानी एक एक लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, आर्टिकल क्या है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन या फिर इंटरजेक्शन क्या है, और हम इसको किस तरह पहचानेंगे। अब दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। दूसरे राउंड में हम ये कोशिश करेंगे कि एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को मज़ीद डिटेल में पढ़ ले, यानी हम नाउन के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, प्रोनाउन के ऊपर, और इसी तरह जो भी बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो उस पे बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह।